हेलो गाइस, दिस इज़ मिस स्वाति यादव फ्रॉम बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में आपको फोर्थ सेम के सिलेबस के बारे में। फोर्थ सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, कौन से एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे थर्ड सेम के बारे में तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो 2 ही पेपर होता है। एक में मतलब एमएसएन सेकंड जो होता है वो फोर्थ सेम में होता है, क्योंकि एमएसएन फर्स्ट का थर्ड सेम में आप दे चुके होते हैं। तो जो एमएसएन सेकंड होता है वो 75 मार्क्स का होता है। एज इट इज़ जैसे थर्ड सेम में होता है वैसे ही फोर्थ सेम होता है। इसमें हम मतलब सिलेबस बदल जाता है, ईएनटी के बारे में होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में, तो जो उसमें बचा होता है थर्ड सेम में वो फोर्थ सेम में होता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे ही रहता है जैसे आप थर्ड सेम में लिख के आते हो। तो ये एमएसएन तो थोड़ा इजी होता है क्योंकि आप थर्ड सेम में पढ़ के आते हैं। और जो नेक्स्ट पेपर होता है, ठीक है, वो होता है फार्मा सेकंड, पैथो सेकंड एंड जेनेटिक्स। तो फार्मा थर्ड सेम में भी पढ़ के आते हैं, फार्मा यहाँ भी पढ़ेंगे, पैथो थर्ड सेम में भी पढ़ के आते हैं, पैथो यहाँ भी पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सिलेबस होता है लेंथी हो जाता है, तो क्योंकि फार्मा में काफ़ी ड्रग्स के नाम होते हैं, उसके एक्शंस, उसके डोज, रूट, ये सब पढ़ना होता है। तो थोड़ा अगर आप पहले से नहीं पढ़ के चलेंगे तो एंड में आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप फार्मा, पैथो एंड जेनेटिक्स, ये 3 पेपर होते हैं, जिसका एक ही पेपर होता है और तीनों में पास होना कंपलसरी होता है। जो फार्मा होता है वो 38 मार्क्स का होता है। 38 में आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, मतलब 50% आपको लाने होंगे, तभी आप इस ओवरऑल एक पेपर में पास हुए। पैथो जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है, तो 25 में आपको हाफ मार्क्स लाने होंगे, मतलब 50%। जेनेटिक्स जो होता है 12 मार्क्स का होता है। तो मतलब ये तीनों सब्जेक्ट जो फार्मा, पैथो एंड जेनेटिक्स, 38 मार्क्स, 25 मार्क्स एंड 12 मार्क्स, इन तीनों में पर्टिकुलर ईच सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपको ये मतलब फोर्थ सेम थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से स्टार्टिंग से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम करते क्या हैं, लास्ट के जो 1 वीक मिलता है प्रिपरेटरी, उसी में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस हम थोड़ा थोड़ा अगर पहले से पढ़ते चलेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा, मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे। खैर मैं भी नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन अगर जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है अगर हम उसके लिए पढ़ते हैं तो एट द एंड जो होगा लास्ट में प्रिपेयर हो जाएगा हमारा। और इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है वो प्रोफेशनलिज्म का होता है। इसमें हम नर्सेस के एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, पेशेंट्स के क्यों नर्सिंग को प्रोफेशनल कोर्स कहा गया, इसके बारे में। तो फोर्थ सेम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू थर्ड सेम। अगर आप हमसे पूछेंगे कि फोर्थ सेम की बुक कौन सी बेस्ट बुक है पास होने के लिए, तो जो मेरे पास बुक है वो तो अच्छी है। बाकी मैं एक दो और ऑथर का मतलब पब्लिश नेम बता दूँगी जो आपको हेल्प करेगी। तो वो जो है फार्मा पैथो, तो यही होगी। इसकी सेकंड पार्ट आप खरीद सकते हैं जेपी पब्लिकेशन की। एमएसएन सेकंड जो है मैंने आपको थर्ड सेम के सिलेबस के वीडियो में दिखाया था। ब्रूनर्स की बुक जो होती है बेस्ट होती है। ब्रूनर्स की बुक आप पढ़ के कोई भी एग्जाम, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, और यहाँ के लिए तो हो ही जाएगा। ब्रूनर्स की बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है अपने आप में। और जो है आपका जेपी पब्लिकेशन, ठाकुर पब्लिकेशन, सीबीएस पब्लिकेशन, ये सारी बुक्स अच्छी होती हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इन सारी बुक को पढ़ के। अगर आपको कोई भी डाउट हो फोर्थ सेम के सिलेबस के बारे में, कैसे तैयारी करना है, ऑलमोस्ट ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कौन सा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बस बैक नहीं लगने देना है, बाकी ऑलमोस्ट सब अच्छा है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।